प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख है सलमान रावी का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। प्रदेश विधानसभा में आज नारी शक्ति वंदन पर एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन ने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले समेत कई दिवंगत हस्तियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शोक व्यक्त किया और सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को नमन किया। इन शोक प्रस्तावों के बाद ही नारी शक्ति वंदन संकल्प पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नारी शक्ति वंदन संकल्प पेश करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन संकल्प पेश होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की मांग कर दी। मुख्यमंत्री ने व्यंग करते हुए कहा कि अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस बात पर। अध्यक्ष ने समझाया कि संकल्प पेश होने के बाद सबको बोलने का मौका मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संकल्प पेश किया, जिसमें देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने और परिसीमन के बाद इसे लागू करने की बात कही गई, लेकिन इसी परिसीमन के बाद वाली बात पर विवाद हुआ। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पहले ही पारित हो चुका है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों की जरूरत थी। 17 अप्रैल को लोकसभा में ऐसा ही एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन वह पारित नहीं हो सका, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमलावर है। सदन में मुख्यमंत्री की बात पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अशासकीय संकल्प पहले दिया गया था, इसलिए नियम के मुताबिक उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। उनका असली सवाल ये था कि परिसीमन कब होगा और महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के बजाय परिसीमन के नाम पर टालना चाहती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि नियमों के अनुसार अशासकीय संकल्प पर चर्चा नहीं हो सकती। विधानसभा अध्यक्ष ने भी व्यवस्था दी है कि जब शासकीय संकल्प आ जाता है तो अशासकीय संकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर श्री सिंघार ने कहा कि ये व्यवस्था महिलाओं के हित में नहीं है और गुस्से में आकर वॉकआउट की घोषणा कर दी। कांग्रेस के वॉकआउट के बाद सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने एक के बाद एक विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राज्य मंत्री कृष्णा गौर भावुक होते हुए बोली कि देश की महिलाओं को उम्मीद थी कि उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को पंख मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद ओबीसी समाज से आती हैं और कांग्रेस ने कभी ओबीसी महिलाओं का साथ नहीं दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए कहा कि आज मोहिनी एकादशी है और भगवान विष्णु ने इसी दिन मोहिनी का रूप धरकर भस्मासुर का अंत किया था। आज इसी पवित्र दिन महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह केवल एक विषय नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि जब जब महिलाओं को अवसर मिला है उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। मंत्री संपत्ति उइके ने कहा कि बेटियां अब नहीं रुकेंगी बल्कि नया इतिहास रचेंगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और पंचायती राज में 50% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। वहीं विधायक गोपाल भार्गव ने दो टूक कहा कि पुरुष प्रधान मानसिकता को समाप्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने माना कि भारत में महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन उन्हें कानूनी शक्ति देने में हम पीछे रह जाते हैं। कांग्रेस के वॉकआउट के बावजूद कुछ विधायकों ने सदन में अपनी बात रखी। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि हम राम को सिया से अलग करने वाले नहीं हैं। नारी जननी है और उसका सम्मान हमारी संस्कृति का मूल है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा रीना बोरासी ने विधानसभा के बाहर कहा कि 2023 में बिल पास हो चुका है तो अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर समय पर कानून लागू होता तो 2024 के चुनाव में ज्यादा महिलाएं संसद में पहुंचती। चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक की समाज सुधार परंपरा का उल्लेख किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने सदन से अपील की कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे से भटकने के बजाय मूल विषय पर केंद्रित होकर चर्चा की जाए। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।